नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग विधानसभाओं में। आज हम लोग आए हैं महाराजपुर विधानसभा में, जानेंगे महाराजपुर विधानसभा का क्या हाल है। तो हमारी चैनल ने डिसाइड किया क्यों ना हम वहाँ के लोकल पार्षदों से मिलें और वहाँ की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश करें। तो आज हम लोग आए हैं यशोदा नगर में। यशोदा नगर में हमारे साथ में यहाँ के युवा पार्षद प्रशांत शुक्ला जी हैं, जिनका लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए, क्या किया क्या नहीं किया जानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो महाराजपुर विधानसभा है, यहाँ से सतीश महाना जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पे हैं, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं। साथ में उनके टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने फतेह बहादुर सिंह जी को उतारा है और कनिष्क पांडे को कांग्रेस से हैं। तो इस तरह के प्रत्याशी हैं, मगर यहाँ की जनता का रुख जानेंगे। सबसे पहले पार्षद जी से उनका परिचय लेंगे। नमस्कार पार्षद जी। नमस्कार। तो सबसे पहले आप हमारी जनता को परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है और मैं वार्ड 95 यशोदा नगर पश्चिमी से पार्षद हूँ। तो अभी ये बताइए, लगभग 4.5 साल आपको का कार्यकाल हो गया है जी। आपका कार्यकाल अभी 6 महीने का लगभग और बाकी है, और इसके पहले विधानसभा के चुनाव आ गए। तो विधानसभा में क्या समीकरण है अभी आपके ज़मीनी हकीकत? समीकरण क्या, अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं वो विकास पुरुष श्री सतीश महाना जी के नाम से हम लोग उनको पुकारते हैं। उपाधि हमारी क्षेत्र की जनता ने दी है, और अब की बार जो क्षेत्र की जनता है उसने पूरा मोड बनाया कि वो दलगत राजनीति से उठकर किसी भी प्रकार के जातिवाद में ना फंसकर सिर्फ सतीश महाना जी को वोट दे रही है। उसका कारण एकमात्र यह है कि उनके द्वारा जो भी क्षेत्र में विकास कार्य कराए गए हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। जो दूसरी पार्टी के भी नेता या प्रत्याशी या जो भी हो, वो इस बात से कभी भी नकार नहीं सकता है कि विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। और सबसे बड़ी जो मेरी नज़र में उनकी जो प्रमुख योग्यता रही हो कोविड काल में, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो वो खुद हमीरपुर के ऑक्सीजन प्लांट में जाके उन्होंने वहाँ की जो दिक्कतें थी वो दूर करी थी। ये सब चीज़ें मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोविड काल में जो भी लोग थे उनको सूखा राशन पहुँचाने का कार्य, मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। तो ऐसे कोई महत्वपूर्ण कार्य, या जैसे आप बोले बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, ऐसे कोई कार्य बताइए जो आपके क्षेत्र में हुए हों। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में जो मेरे क्षेत्र की अगर बात करूंगा मैं अपने वार्ड 95 की, तो मेरे क्षेत्र की 100% गलियां पूरी, हर गली में रोड बन चुकी है, नालियां बन चुकी हैं, खंबे लगे हैं, लाइटें लग चुकी हैं। मतलब ये बहुत ही एक बड़ा काम है। 100% विकास कार्य बहुत पिछड़ा बोला जाता था, बहुत पिछड़ा। तो जितना ये 100% रोडें यहाँ की नहीं बनी थी, आज के समय में 100% रोडें बन गई हैं। ये सबसे बड़ा एक कार्य है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप 5 साल पूर्व वाला यशोदा नगर याद करेंगे तो सन्नाटा हुआ करता था यशोदा नगर में। यशोदा नगर दुकानें नहीं हुआ करती थी, दुकानें नहीं होती तो चहल पहल नहीं होती थी। आज की डेट में आप जब आए होंगे यशोदा नगर बाईपास उतर के, तो पहले ही आपको वी मार्ट मिल गया होगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देवकी नगर चौराहे में पिज्ज़ा वाले, अन्य प्रकार के रोजगार भी आए, जब बड़ी बड़ी मार्केटें खुली, शोरूम्स खुले। तो जैसे आप युवा पार्षद हैं, 6 महीने बाद आपका भी चुनाव आने वाला है, तो अभी आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और क्या कार्य योजनाएं हैं यशोदा नगर के विकास? अगर महाना जी जीत के आते हैं दोबारा से, तो क्या आपकी योजनाएं हैं जो महाना जी से कह के या सरकार से कह के आपको करवाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरी भी उत्सुकता थी कि कोई ये जानने की कोशिश करे। तो अभी तक जो मैंने कराया है वो हर गली में माननीय मंत्री जी के द्वारा आप देख ही रहे हैं, क्योंकि पार्षदों का कितना बजट होता है ये सबको होता है। मैं सुझाव देता हूँ, मेरे सुझाव को स्वीकार करते हैं, वो क्षेत्र में रोडें बन रही हैं, वो भी सब लोग देख रहे हैं। अभी जैसे कि पेट्रोल लाइन पर हमने करा रहे हैं कि पूरे लाइटिंग का काम करा रहे हैं, उसमें पूरी LED लाइट्स खंभों में लग रही हैं। पेट्रोल लाइन में पूरा कूड़ा अड्डा हुआ करता था, आपने देखा होगा, दैनिक जागरण के अखबार में भी आई थी खबर कि कूड़े अड्डे को मैंने पार्क के रूप में बनवाने का कार्य किया था। एक चीज़। दूसरा, विकास की दृष्टि से देवकी नगर चौराहे जो मुख्य मार्केट है हमारे यहाँ की, वहाँ पर कोई भी ना महिलाओं के लिए ना पुरुषों के लिए कोई भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, वो मैंने अपने स्वयं के पैसे से, व्यक्तिगत पैसे से कराया है। एक चीज़। दूसरा क्या है, यहाँ पर यशोदा नगर के लिए क्रिया जो घर जो बहुत ही हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बहुत ही जरूरी होता था, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार के परिवारीजन एक वहाँ जाते हैं, तो वो भी मैंने अपने पैसे से वहाँ पे लेंटर लगवाया, नल लगवाया, सब चीज़ें करवाई। ये व्यक्तिगत मेरे माध्यम से हुआ है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से मैंने पेट्रोल लाइन में पड़ने वाले जितने भी क्रॉस हुआ करते थे, जो गड्ढे होते थे, जो आपने देखा होगा, इंटरलॉकिंग सेनाई गेस्ट हाउस पास है, ये छोटे काम जरूर है लेकिन अति महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि उससे देखिए किसी गली में कोई व्यक्ति रहता होगा
तो 15 घर वालों को फ़ायदा होता होगा। लेकिन वो जो छोटे छोटे कट थे ना, उससे पर डे 2-2.5 हज़ार व्यक्ति निकलता था। जी जी जी। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, इस बात को लेकर गर्व भी करता हूँ कि जो एक निजाम चौक जो अनऑफिशियल नाम हुआ करता था, उसको नाम हम सब ने आप सबके सहयोग से श्री राम चौक करवाया है। बहुत अच्छा जी। तो जैसे बोला जाता है कि भाजपा जो है वो राम जी के शरण में है। एक चीज़ मैं मिस करके आपके प्रश्न का उत्तर देना, आपने कहा था भविष्य में क्या कराना है। जी, भविष्य में तो भविष्य मेरा यशोदा नगर को के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ या करना चाहता हूँ, ये जो पेट्रोल लाइन आप अभी देख रहे हैं, सकरी गली है पेट्रोल लाइन जो डामर वाली, तो मेरा है कि मैं इसको अगले 1 साल के अंदर अंदर 1 वे कर दूंगा। 1 वे करने के लिए मुझे एक पुल बनाना पड़ेगा जो राहुल स्कूल पेट्रोल पंप के पास बनाना पड़ेगा, और ये जो डामर रोड है इसको हल्का सा चौड़ीकरण करा के उधर वाली RCC रोड को ऊँचा करके 1 वे करा देना। मेरा लक्ष्य है कि 1 वे हो जाएगा तो ट्रैफिक में काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा, और जो हमारे यहाँ की जो मुख्य रोड है उसकी जो दुकानें बंद है वो फिर से खुल जाएंगी, अच्छा व्यापार चलेगा लोगों का। तो बहुत अच्छा। देखिए, प्रशांत जी ने बताया है कि ये मंत्री जी जो अभी विधायकी के चुनाव में है, सतीश महाना जी, या आपका चुनाव होने वाला है, ये अगर आते हैं जीत के तो इसको 1 वे कर देंगे। क्योंकि अभी हम लोग भी, हमारा चैनल जब आप लोग गाड़ी से आ रहे थे तो बहुत समस्याएं आ रही थी, क्योंकि 1 वे का प्रॉब्लम था, एक ही तरफ से ट्रैफिक चल रहा है पूरा। तो पुलिया का निर्माण करेंगे, पुलिया का निर्माण होने से यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और आपकी विधानसभा जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य है, ब्राह्मण आपको वोट क्यों दे बीजेपी को? देखिए, हमारे जो पार्टी का विज़न है वो सबका साथ सबका विकास का विज़न है, और इस जो हमारे ये जो नारा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है, इस को पूरा करने का काम हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं सतीश महाना जी ने बखूबी ही किया है। उन्होंने विशेष रूप से किसी एक वर्ग को साथ लेकर चलने का काम नहीं किया, उन्होंने हर वर्ग को साथ लेने का काम किया। वो मुझे भी और स्वयं भी इस बात को फॉलो करते हैं कि उनको हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास जनता दरबार में काम कराने आया है तो कभी भी उससे उसकी जात नहीं पूछी है, किसको वोट दिया था ये भी नहीं पूछा है, और कभी आज तक ये भी नहीं पूछा किसने भेजा है। ठेकेदारी प्रथा भी हमारे यहाँ नहीं है, तो सबको एक समान रखा गया है कि बस जो व्यक्ति सही होगा उसकी मदद करते हैं हम लोग मदद। तो इसलिए हम लोगों का कोई पर्टिकुलर मतलब किसी जात के लिए विशेष ऐसा कोई नहीं है, सबका साथ सबका विकास का हमारा एक ही नारा है। बीजेपी अभी महाराजपुर विधानसभा में अपने आप को कितना मजबूत महसूस करती है? बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी में जितने ऊंचे भी पद में बैठे हैं वो भी इस बात के लिए 100% श्योर हैं कि ये सीट हम लोग जीत ही चुके मान के चलते हैं। अच्छा। लेकिन बस ये है कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि क्या टक्कर है, किससे टक्कर, तो मैं उनसे कहता हूँ टक्कर हमारी पिछली बार के जो सतीश महाना जो विजय हुए थे 92,000 वोटों से, टक्कर हमारी उसी वाले सतीश महाना से है। मान लीजिए इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि अब की बार 2 लाख पार, तो हमारी टक्कर अपने से ही है। बहुत बढ़िया। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मेरा यही संदेश है कि आने वाली 20 फरवरी को हम सब लोगों को मतदान अवश्य करना है। मतदान अवश्य करें, किसके पक्ष में करना है ये अलग विषय है। आप लोगों को अगर लगता है कि हम लोगों ने 5 साल आपके बीच में रहकर आपके क्षेत्र का विधायक मंत्री सतीश महाना जी जो मंत्री पद होने के बावजूद भी 5 साल आपके बीच में रहे हैं, मतलब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं रहा होगा, लेकिन वो रहे हैं, ये सब बातें जानते हैं। तो अगर ये बात सत्य है तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके पक्ष में मतदान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत शुक्ला जी ने हमारे बीच में आकर हर जितने भी हमने प्रश्न पूछे उनका बेबाकी से जवाब दिया है, और उन्होंने बोला है भारतीय जनता पार्टी की ये जो सीट है ये दोबारा से विजयी होंगे सतीश महाना जी, और जो पिछली बार के विजय जो वोट थे उससे ज़्यादा वोटों से विजय हासिल करेंगे। और ज़मीनी स्तर पे आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी हम इनके कार्यालय में आए थे तो लगभग 8-10 लोगों की इनकी टीम है जो कार्य कर रही थी कि वोटरों को कहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, वो कैसे उनकी पर्चियां कैसे बननी है, कैसे उनको जागरूक करना है, निकलना है कि जाकर वो वोट दें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोक भारती समाचार में आने के लिए। आप हमारे इस इंटरव्यू को दैनिक लोक भारती समाचार पत्र में भी देख सकते हैं और हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद।